everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए और कौन सी बुक्स आपके प्रिपरेशन को बेस्ट प्रिपरेशन और अच्छी प्रिपरेशन बना सकती है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। AIB E20 जल्दी ही आने वाला है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रिपरेशन हम अभी तक अगर स्टार्ट नहीं की है तो कर लें। और उसी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और उस बुक को किस तरीके से कवर करना है, वो मैं आज के सेशन में बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम जो बेस्ट बुक्स देखने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, दिस इज़ माई टेलीग्राम ID। अगर मुझसे आप वहाँ पर तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, उसी के साथ मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जाम से हमारा पास आने वाला है और काफी स्टूडेंट, काफी सबने बोला था कि मैम AIB का बैच कब आएगा, AIB का बैच कब आएगा। तो AIB का और इंडिया बार एग्जामिनेशन का बैच भी जल्दी आने वाला है, जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लेने वाले हैं और बहुत सारे सेशंस हम डील करेंगे आपके प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली एक ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका OMR शीट वाला पैटर्न होता है, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, दैट मीन्स बेयरएक्स अलाउ होते हैं। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका इनरोलमेंट के बेसिस पे होता है, मतलब स्टेट इनरोलमेंट वाली चीज वहां पर जरूरी हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कि बेयरएक पे फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बेयरएक लेके जाएंगे और बहुत इजी है पेपर, बट ऐसा नहीं है। बेयरएक को किस तरीके से यूज करना है, बेयरएक को किस तरीके से अप्लाई करना है, और कभी कभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बेयरएक से नहीं आते, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इट इज मैंडेटरी कि आप बेयरएक भी फॉलो करें एंड आप जितने भी कॉन्सेप्ट है उनकी क्लैरिटी रखें, ये बहुत जरूरी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको जो बताऊंगी वो बताऊंगी कि जो 5, जो टॉप 5 हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको, उन बुक्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की एक यूनिवर्सल की गाइड आती है। ठीक है, जिसमें आप क्या मिलेगा आपको, जस्ट अ सेकंड, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो यूनिवर्सल गाइड आती है, जो कि जो पहली बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया लेने के लिए ये जो पूरी गाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत सही होती है। ये बुक जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और आपका एविडेंस हो गए, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, टैक्सेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कवर किए जाते हैं, जिसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए जाते हैं, PYQ भी दिए जाते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाते हैं, और ये सबसे बेस्ट बुक है जो पहली बार कैंडिडेट्स दे रहे हैं। दूसरी जो है वो है लेक्सिस नेक्सिस की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सॉल्व्ड पेपर गाइड आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, जो कि बेस्ट है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करना है। तो लेक्सिस नेक्सिस की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर गाइड को आप रेफर कर सकते हो, जिसमें इंक्लूड किया जाता है सॉल्व्ड पेपर, और सॉल्व पेपर में एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का है, तो वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और जो लोग प्रैक्टिस करें, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो उनके लिए ये बुक सबसे बेस्ट। तीसरी बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो रहेगी बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट यूनिवर्सल या जो दूसरे रेप्यूटेड पब्लिशर हैं उनके ले सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले जो बेयर एक्ट आते थे और अभी भी आते हैं, तो बेयर एक्ट दो टाइप में आते हैं। बेयर एक्ट किसके साथ आते हैं, विथ शॉर्ट नोट्स, एंड एक बेयर एक्ट आता है विदाउट शॉर्ट नोट। ठीक है, या विदाउट कमेंट्रीज, विद कमेंट। आपको जो आपके एग्जामिनेशन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए लेना है, वो ऐसे बेयरएक लेना है जो कि आप एग्जामिनेशन में ले जा सको, दैट इज विदाउट शॉर्ट कमेंट्स। ठीक है, जिसमें बिना शॉर्ट कमेंट के हो, विदाउट कमेंट्री हो, वही लेना है। यूनिवर्सल के आते हैं और भी काफी सारे पब्लिकेशन बेयरएक।
चौथी बुक जो हम रिकमेंड करेंगे वो रिकमेंड करेंगे भरद्वाज की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन गाइड आती है, ठीक है, संजय भरद्वाज की, वो आप देख सकते हो, जो कि बेस्ट है किसके लिए, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है, क्योंकि यार इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट वाली चीजें, डायरेक्ट सेक्शन सेक्शन नहीं, कभी कभी वो कुछ कॉन्सेप्ट के एसेंशियल्स पूछ लेते हैं, कभी कभी वो कुछ कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शंस पूछ लेते हैं, तो बहुत जरूरी है कि थ्योरी और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पांचवा है आपका ईबीसी की एबीआई की कॉम्पेडियम आती है, जो कि समरी नोट्स और टेस्ट क्वेश्चंस के लिए बैच होती है, जिसमें समरी में चीजें बताई गई हैं, समरी में सारी चीजें बताई गई हैं, हैं। तो जो जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, मतलब बहुत ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको गाइड देख के या बुक देख के ऐसा लगता है यार इतना सारा लिखा है इसमें, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत बोरिंग है, तो जिनको पॉइंटर्स में पढ़ने की आदत है, समरी नोट्स की आदत है, उनके लिए ये कंपेटिव सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये टॉप 5 रिकमेंडेशन है, लोग रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ लोगे तो ऑल इंडिया थोड़ी सी आ सकती है पास कर, क्योंकि पहले तो ये होता था कि ऑल इंडिया या बार एग्जामिनेशन सबका ऐसा लगता था कि बहुत इजी है, सब पास कर ले, बट भैया अब जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना भी अपने आप में क्या है, एक स्वैग वाली चीज हो गई है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को अभी भी इसमें ये होता है कि पासिंग मार्क्स नहीं, ठीक है, तो ये याद रखना। किस तरीके से इन बुक्स को यूज करें, तो सबसे पहले स्टार्ट विद अ गाइड बुक, ठीक है। आप जैसे मैंने यूनिवर्सल की बताई, भरद्वाज की बताई, तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो एक गाइड बुक से शुरू कर सकते हो, चाहे वो यूनिवर्सल की हो या भरद्वाज की हो या दूसरे कोई गाइड हो, उससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया होगा, कॉन्सेप्ट की सारी चीजें बताई होंगी, बेसिक बेसिक चीजें, उसमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए होंगे, मेजर इंपॉर्टेंट चीजें बताई होंगी, तो इट्स अ बेस्ट थिंग कि आप गाइड बुक से स्टार्ट करो। दूसरी चीज, जब भी आप बेयरेक्ट से पढ़ोगे, उस बेयरेक्ट पे आपको की सेक्शंस जो हैं उनको हाईलाइट करना बहुत बहुत जरूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर मैं बात करूं फ्री कंसेंट के बारे में, तो वो फ्री कंसेंट में जो जो चीजें लिखी है कि क्या फ्री कंसेंट होगी, वो वाली चीजें हाईलाइट करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, 20 to 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो यार, मतलब अभी से स्टार्ट करोगे, अभी से शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पास्ट ईयर पेपर से 20 से 30 क्वेश्चन रोज सॉल्व करोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए आईबी निकाल, ठीक है। उसी के साथ साथ मटेरियल ऑर्गेनाइज करना, मतलब ये जो लोग होते हैं, जो स्पेशली मैं बोलूंगी स्टिकी नोट्स और टैब्स, इनको मतलब पूरी तरीके से अपने मटेरियल ऑर्गेनाइज, सबको ऐसा नहीं है कि सब ले लूं, मैंने यूनिवर्सल भी ले लिया, मैंने ईबीसी का कंपेडियम भी ले लिया, मैंने लेक्सिस नेक्सिस भी ले लिया, नहीं, जो आपको सही लगे पढ़ने में, जिससे आपको लगे आई एम कंफर्टेबल विद दिस बुक, वही बुक लेना और उसी से ऑर्गेनाइज पढ़ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल जो मैं आपको बताने वाली थी, टॉप, तो हमने आपको 5 बुक आप प्रिपेयर तो फिर से रिकमेंड, उसी के साथ एक और चीज़ मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि एआईबी का बैच आने वाला है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन, और क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या सेशंस चाहिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी इंटरेस्टिंग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक